हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटरिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव में देश की सबसे अनुभवी पार्टी कांग्रेस की एक तरफा हार के बाद शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बुलाया जाना है, जिसमें कई दिग्गज और अनुभवी नेता शिरकत करते नजर आएंगे। इस बैठक में कांग्रेस के बुरी तरह से हार जाने के बाद कुछ अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाने हैं और साथ ही पार्टी की दिशा और दशा को लेकर भी चर्चा होनी है। लेकिन इस बैठक में सबकी निगाहें टिकी हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी पर, जिन्होंने गुरुवार को पार्टी की शर्मनाक हार के बाद पूरी जिम्मेदारी लेते हुए जनता के फैसले को स्वीकारा था। तभी से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि राहुल ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के सामने कांग्रेस पद से इस्तीफे की पेशकश की है, जिसके बाद सोनिया ने राहुल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अपनी बात रखने को कहा था, ताकि पार्टी के बाकी नेताओं के सुझावों और विचारों पर भी गौर किया जा सके, ताकि पूरी पार्टी बहुमत के साथ एक फैसले पर पहुंच सके। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राहुल के इस्तीफे वाली बात को सिरे से ही नकार दिया था और कहा था कि कांग्रेस पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में ही काम करेगी। लेकिन खबरों की माने तो पार्टी को चुनावों में सिर्फ 52 सीटें मिलने के चलते विपक्ष पार्टी होने का दर्जा भी नहीं मिलने पर राहुल गांधी बेहद ही निराश और हताश हो गए हैं। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो इस पद से इस्तीफा दे देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को कैसे बचा पाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही गांधी परिवार के नाम से ही जानी गई है और राहुल के बाद पार्टी की अध्यक्षता किसी दूसरे नेता को देने का मतलब है कांग्रेस के अस्तित्व का ही मिट जाना और ऐसे में पार्टी पूरी तरह से बिखर भी सकती है। जाहिर है कि इस बैठक पर राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी का भविष्य भी बहुत हद तक निर्भर कर रहा है। आपको बता दें कि विदेशी मूल की सोनिया गांधी खराब सेहत और उम्र के चलते पार्टी की बागडोर संभालने के लिए शायद ही आगे आए। ऐसे में राहुल के बाद कांग्रेस पार्टी के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इन चुनाव में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई हैं, इसलिए उन्हें इस पद पर चुने जाना पार्टी के लिए खराब फैसला साबित हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस के पास 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह जरूर हैं, जो काफी अनुभवी हैं, लेकिन मनमोहन पहले ही कह चुके हैं कि वो पार्टी में अपना योगदान बैक सीट पर बैठकर ही देंगे। उनके अलावा निगाहें पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जाकर भी टिकती हैं, लेकिन उनकी भी उम्र उन्हें पार्टी के लिए देश भर में दौरे करने की अनुमति नहीं देती है। एक और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बार के चुनाव में पिट गए हैं और उनका कोई मजबूत जनाधार भी न होने के चलते उनके विकल्प को भी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी। युवा नेता सचिन पायलट की छवि और शैक्षिक योग्यता के चलते राजस्थान में अच्छी पकड़ है और उनका जनाधार जरूर है, लेकिन उनका अपनी पार्टी में ही कई लोग विरोध कर रहे हैं। पायलट और अशोक गहलोत की बिल्कुल पट नहीं रही है, जिसके बाद पार्टी के पास विकल्प के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर बचते हैं, लेकिन वो भी इस बार के चुनाव हार गए हैं और पायलट की स्थिति की ही तरह सिंधिया के भी मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। इनके अलावा तिरुवनंतपुरम से तीसरी बार सांसद चुने गए शशि थरूर का बेबाक अंदाज भी पार्टी की मुश्किलें खड़ी करता है। जिनके अलावा कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम भी वरिष्ठ और दिग्गज नेताओं में आते हैं, लेकिन इनका भी कोई मजबूत जनाधार नहीं होने के कारण पार्टी शायद ही इन पर दांव लगाए। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस का भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है, जिनके लिए आगे की राह कांटों भरी होने वाली है। लेकिन पार्टी की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।